सतयुग, द्वापर और कलयुग, ये तीन काल जिसमें हम जीव जंतु रहे और रहते हैं। पहले हम मल्टीवर्स को समझते हैं। मल्टीवर्स यानी ऐसे कई ब्रह्मांड जिसमें हम हमारे जैसे जीव अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। हम जो भी कार्य करेंगे उसका उल्टा या सीधा असर दूसरे ब्रह्मांड पे पड़ेगा। यही ज्ञान हनुमान जी को राम जी ने दिया था और यही ज्ञान अर्जुन को कृष्ण ने युद्ध के बीच में खड़े होकर दिया था। तो इन बातों से तो आप समझ गए होंगे कि क्या है समस्त ब्रह्मांड। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कर्ण को सामना करना पड़ा अपने ही कई अस्तित्व का। महाभारत काल में जब कर्ण परशुराम से शिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उसी बीच परशुराम उन्हें मरण स्थल पर ले जाते हैं। तो कर्ण कहते हैं, गुरुजी आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? तभी परशुराम कहते हैं, इस जलती हुई लाश को देखो कर्ण, क्या तुम जानते हो ये लोग या इनका अस्तित्व कहाँ तक सीमित है? तो कर्ण कहते हैं, किसी भी मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है गुरुजी। तभी परशुराम कहते हैं, किसी भी आत्मा का सफर बस मोक्ष तक सीमित नहीं रहता कर्ण। तो कर्ण कहते हैं, गुरुजी आप मुझे संक्षेप में बताइए। तो परशुराम कहते हैं, इसका ज्ञान तुम्हें आने वाला वक्त देगा। ऐसे कई दिन समाप्त होते जाते हैं जब महाभारत युद्ध का आरंभ होता है और कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है राधे? तो कर्ण कहते हैं, प्रणिपात वासुदेव। तो कृष्ण कहते हैं, राधे तुम इतने विचलित क्यों हो? तब कर्ण कहते हैं, यह मुझे नहीं पता इस युद्ध के बाद मैं जीवित रहता हूँ या नहीं, पर मृत्यु के पहले मैं समस्त ब्रह्मांड को जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा योद्धा है जिसमें मेरे से ना ही ज्यादा और ना ही कम बल हो? तो कृष्ण कहते हैं, ऐसा निश्चित है। कर्ण कहते हैं, कैसे वासुदेव? तभी कृष्ण अपने विकराल रूप में आ जाते हैं जिनका तेज सूर्य से भी तेज होता है। तभी कर्ण देखते हैं पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर होता है। तभी कर्ण कहते हैं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त नहीं वासुदेव, मुझे इसे और अंदर से जानना है। तभी कृष्ण एक साधु का भेष धारण करते हैं और कर्ण के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, चलो राधे। तभी वह दोनों अदृश्य होकर समस्त ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं जहां पे कई सारे ब्रह्मांड होते हैं। कर्ण यह सब देख के कहते हैं, वासुदेव यह सब स्वप्न तो नहीं? तो कृष्ण कहते हैं, स्वप्न में भी तुम इस ब्रह्मांड को नहीं देख सकते प्रिय। जिन्हें ईश्वर की इच्छा प्राप्त होती है, ईश्वर के अलावा वह ही समस्त ब्रह्मांड को देख सकते हैं। तब कर्ण कहते हैं, मुझे अन्य ब्रह्मांड को देखना है। तो कृष्ण कहते हैं, इसी का ज्ञान करवाने लाए हूँ तुम्हें राधे। तभी कृष्ण कर्ण को पहले एक ब्रह्मांड में ले जाते हैं जहाँ कौरव और पांडव प्रेम के साथ रहते हैं। फिर दूसरे ब्रह्मांड में ले जाते हैं जहाँ कर्ण पांडवों के साथ कौरवों से युद्ध कर रहे होते हैं। कर्ण पूछते हैं, यह कैसी माया है वासुदेव? तो कृष्ण कहते हैं, यह वो सत्य है जो ब्रह्मांड में एक दूसरे की शक्तियों को विपरीत कार्य करता है। तभी वह चौथे ब्रह्मांड में जाते हैं जहाँ पांडव हार जाते हैं और कौरव और पाप करते हैं, हर स्थिति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जिसमें कर्ण भी उनका सहयोग करता है। फिर वह देखते हैं कि कैसे उनका विपरीत कर्ण एक छोटे शिशु की गर्दन काटने जा रहा होता है। तभी कर्ण कहते हैं, वासुदेव ये मेरी परछाई भी नहीं हो सकती। तो कृष्ण कहते हैं, यही सत्य है। तभी कर्ण कहते हैं, अगर यही सत्य है तो मैं पापी कर्ण और ब्रह्मांड का विनाश कर दूंगा। तभी कर्ण अपने धनुष को याद करते हैं तो वैसे उनका धनुष उनके हाथ में आ जाता है और जैसे ही उनका विपरीत कर्ण उस बालक की क्रूरता पूर्वक हत्या करने वाला होता है, तभी कर्ण अपने बाण छोड़ते हैं। तभी आगे का फैक्ट आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। हमारे ऐसे और फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।